हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। साथ ही यह जानेंगे कि होली मनाने से वैज्ञानिक यानी कि साइंस के तौर पर हम लोग को लाभ होता है या फिर हानि होता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। बहुत दिन तक कठिन तपस्या करने के बाद वह भगवान से वरदान लिया, लेकिन उसके बाद भगवान उसको यह वरदान दिया कि नहीं तुम दिन में मर सकते हो, नहीं रात में मर सकते हो, नहीं अस्त्र से मर सकते हो, नहीं शस्त्र से मर सकते हो, नहीं कोई पुरुष मार सकता है, नहीं कोई स्त्री मार सकता है, नहीं धरती पे मरेगा, नहीं आसमान में मरेगा, नहीं घर में मरेगा, नहीं बाहर मरेगा। उसके बाद राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को एक बहुत बड़ा भगवान समझने लगा और पूरे राज्य में यह अनाउंस कर दिया कि आज से राजा हिरण्यकश्यप ही भगवान है। सब लोग भगवान की पूजा पाठ छोड़ करके राजा हिरण्यकश्यप का ही पूजा पाठ करेगा। लेकिन उसका एक लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़ा भक्त था और भगवान विष्णु के पूजा भी करता था। यह बात धीरे धीरे राज्य में फैलने लगा। राजा के लड़का खुद राजा की पूजा नहीं करके बल्कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी बात से चिंतित होकर के राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बहुत समझाया। नहीं समझने पर अधिक क्रोधित होने के बाद वह अपने पुत्र की हत्या का योजना बनाया और उसका एक बहन थी जिसके नाम थी होलिका। होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि वह कभी भी आग में नहीं जलेगी। तो राजा हिरण्यकश्यप अपने बहन को वो अपने पुत्र के साथ अग्नि में बैठने के लिए बोला। उसकी बहन जो है होलिका अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठी। लेकिन प्रहलाद जो था विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान प्रहलाद को शरीर में ठंडक पहुंचाकर और प्रहलाद के शरीर में जो भी गर्मी था उसको अपने अंदर ले लिया और होलिका जल के भस्म हो गई। बहुत लोगों का यह मानना है कि होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि वह केवल अकेले आग में नहीं जलेगी, अगर दूसरे के साथ जाएगी तो वह जल सकती है। इसीलिए वह अपने भाई के पुत्र यानी कि भतीजे को लेकर के गया तो वह जल गई। बहुत लोगों का यह मानना है कि होलिका को एक चादर मिला हुआ था, वह चादर लेकर के वह अग्नि में बैठेगी तो नहीं जलेगी, अगर वह चादर कोई और ले लेगा तो वो भी अग्नि में नहीं जल सकता है। तो वहाँ पर जो चादर था वह प्रहलाद के शरीर पर चल गया, जिसके कारण प्रहलाद बच गया और होलिका मर गई, होलिका जल के भस्म हो गई। लेकिन पिछड़े जाति के लोगों का यह कहना है राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका कोई राक्षस नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति था, यानी कि होलिका जो है एक साधारण से और राजा हिरण्यकश्यप एक साधारण यानी कि आम राजा था। राजा हिरण्यकश्यप लोगों को अंधविश्वास से बचने के लिए सब लोग को यह बोलता था कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए और वह भगवान के पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं रखता था। इसी बात के फायदा उठाते हुए उसके जो दुश्मन था वह उसके लड़का को बिगाड़ दिया और उसके लड़का को विष्णु भक्त बना दिया और बाद में उसके लड़का को दारू और भी मादा पदार्थ के सेवन करा करके उसके लड़का को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से उसका लड़का हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते रहता था। इसी सब की वजह से राजा हिरण्यकश्यप को हमेशा कंप्लेन आने लगा। राजा हिरण्यकश्यप कंप्लेन की वजह से अपने पुत्र को समझाने का बहुत कोशिश किया। जब उसका पुत्र नहीं समझा तो अंत में वह अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। जब वह अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, पहले होली नहीं मनाई जाती थी, होली के एक दिन बाद ही होलिका के शादी होने वाला था, जिसके कारण होलिका जो है अपने भाई के पुत्र यानी कि अपने भतीजे से बहुत ही स्नेह करती थी। इसलिए अपने शादी से एक दिन पहले होलिका जो है खाना लेकर के अपने भतीजा से मिलने गई, लेकिन जो उसका दुश्मन सब था उस रास्ते पर उसको घेर और राजा से बचने के लिए लकड़ी और पूरा को गोट करके उसमें आग लगा दिया और उसी में होलिका को जला दिया। जिसके बाद राजा उन दरिंदों को पकड़ करके उसके कपार पर अबीर लिखवा दिया। अबीर का मतलब होता है नहीं और वीर का मतलब होता है बहादुर, यानी कि जो होता है। यह पिछड़े जाति वर्ग के कुछ लोगों का कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वह आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि दोनों कहानी में कौन सा कहानी सही है।
अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो जाड़ा खत्म होने के बाद गर्मी आने वाला होता है, उसी समय होली मनाई जाती है। होली में क्या होता है कि आदमी जो है होली से एक दिन पहले होलिका उत्सव होता है, इसमें सब लोग आग लगाते हैं, हर गांव में आग लगता है। इससे हम लोग को यह फायदा होता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हम लोग को वायुमंडल में घूमते रहता है, बाद में हम लोग को हानि पहुंचा सकता है, दाद खुजली दिनाई ये सब दे सकता है, उस सब को वायु में ही खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। बहुत कम मात्रा में ही वह बच पाता है, जिसकी वजह से हम लोग को दाद खुजली दिनाई बहुत कम मात्रा में होता है। और भारत में होली के दिन ही नया साल होता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसका मतलब होता है हम लोग को जो भी क्रोध था उसको जला दिए, और उस दिन जो भी व्यक्ति को भड़ास होता है वह किसी और पर कीचड़ माटी धूल भी करके उतार सकता है। उसके बाद उसके दूसरे दिन उस दिन हम लोग का नया साल शुरुआत होता है। तो नया साल को अच्छा से मनाना चाहिए, और हम लोग का रियल में नया साल होली के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि होली जो है फागुन के अंतिम दिन में होता है, उसके बाद हम लोग का नया साल स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।